आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं एक आज की ज्वलंत चर्चा का संकेत देता हूं, जिस पर आपके विचार कहीं न कहीं से व्यक्त होने चाहिए। इसके बिना ये समाज की रचना पूर्ण नहीं होती। समाज, परिवार, राष्ट्र ये सब मिलकर एक बड़ी इकाई है और इस नाते इस चर्चा में एक सच्चे निरपेक्ष भाव से आप इस विषय जुड़े। मेरा संकेत है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके कुछ साथियों ने एक दिन लखनऊ के एक स्थान पर एक दुस्साहस किया। रामचरितमानस जैसी एक अमूल्य कृति को उन्होंने फाड़ कर, जलाकर और उसके प्रति असम्मान व्यक्त किया। उसे यदि एक घटना माना जाता तो शायद कुछ कालखंड में भुलाया जाता, लेकिन ये सारे लोग अभी भी उस चर्चा को जीवंत विषय बना रहे हैं और इस रामचरितमानस की क्षुद्र कांड की बात करके और वे आगामी चुनाव में यश पाना चाहते हैं तो इनके मंसूबों को समाप्त करना ये हिंदू समाज की एक जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसा वे सोचते हैं कि ये मानस, रामचरितमानस के बहाने मैं हिंदुओं पर चोट करके और कोई बड़ी एक चुनाव में जीत हासिल कर लूँगा, तो उनके इस भ्रम को तोड़ना है। रामचरितमानस क्या है, इसके विषय में कितना कुछ कहा जाए। अभी जिस महामानव पर वे लगातार चोट कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार और उनके आदरणीय गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य राम भद्राचार्य, बड़ी शालीन भाषा में वे लोग केवल उन्हें मंदबुद्धि और उन्हें विधर्मी, उन्हें राक्षस ऐसा कुछ कह करके और उनको क्षमा करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग हैं कि जो निरंतर अपनी आदत से बाज नहीं आते, वे अभी भी इस पर आक्रमण करना, उस पर चोट करना ये जारी रखे हुए हैं और उनकी मंशा है कि आगामी चुनाव तक इस चर्चा को जीवित रख करके हम हिंदू समाज पर एक भारी चोट करके और एक समाज के वर्ग को अपने पक्ष में खड़ा करके और एक भारी जीत हासिल करेंगे। तो उनके मंसूबों को नष्ट करना, उनको ध्वस्त करना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस चैनल पर एक और वीडियो जिसको मैं आई कार्ड में लगा रहा हूँ, उसको आप देखें तो मेरी भावना का प्रकटीकरण होगा। उनकी बहुत सारी बातें, उनकी बहुत सारी चर्चाओं को मैं इस वीडियो में भी समेटना चाहूँगा। रामचरितमानस क्या है? वह एक पुस्तक नहीं है, वह एक हिंदू समाज की अस्मिता है, उसका प्राण है, उसका जीवन, उसकी अस्मिता हिंदू समाज का दर्शन है। यह है रामचरितमानस। स्वयं उसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस मानस के प्रारंभ में ही अपनी भावना को व्यक्त किया है। वे कहते हैं, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। शायद उस दूरदृष्टा रचनाकार को यह ध्यान में रहा होगा कि 20वीं 21वीं शताब्दी में कोई ऐसा एक नालायक राक्षस पैदा होगा जो हमारे राम के खर दूषण त्रिसरा रावण के समान एक व्यवहार करेगा। और तब उसी के काट में उन्होंने लिखा था कि ये मैं किसी के लिए नहीं, अपने स्वांत सुख के लिए अपनी रघुनाथ की गाथा को करने जा रहा हूँ, लिखने को जा रहा हूँ। और ये मेरी अपनी भावना नहीं, ये मेरे अपने मन के विचार नहीं है। यह नाना पुराण निगम यागम, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र, ये सब के निचोड़ के रूप में ये रामचरितमानस है। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस का एक स्वात्विक विरोध पहले नहीं हुआ। जब ये ग्रंथ लिखा गया था तब एक अलग ढंग का विरोध हुआ था, लेकिन उसके बीच से एक दैवी चमत्कृति के कारण यह ग्रंथ सबके सिर पर चढ़कर बोला और उसको सबने समान रूप से आदर पूर्वक स्वीकार किया। मैं पिछले वीडियो में एक घटना का उल्लेख किया कि मेरे खेतों की रखवाली कर रहे एक अपढ़ केवट परिवार के घर में पूजा के स्थान पर भी लाल कपड़े में बंधा यह एक ग्रंथ पूजा स्थान पर प्रतिष्ठित था। एक दिवस मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं उस पूजा स्थान पर जा करके उस पुस्तक को उसके कपड़े से खोल कर देखा तो कुछ और नहीं, एक छोटी सी रामचरितमानस की प्रति थी, गुटका था। मैंने पूछा कि इसे आप लोग कभी पढ़े? कहा, हमारे घर में कई पीढ़ी से लोग अपढ़ हैं, लेकिन जाने कब से ये पुस्तक पूजा स्थान पर है, हम सब इसकी पूजा करते हैं, इसी में हमारी धन्यता है। और ऐसा है रामचरितमानस, जिसमें एक अपढ़ परिवार भी उस पुस्तक की पूजा करके अपनी धन्यता सिद्ध करता है, उसे अपने आराध्य के रूप में देखता है। रामचरितमानस तुलसी की ही नहीं, हिंदू समाज की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसकी भाषा अवधी, संस्कृत, हिंदी, लेकिन वह सबको बोधगम्य होती है। ऐसी एक आसान सी कृति जिसको मैं एमए में जब विशेष कब पढ़ना हुआ तो तुलसी को पढ़ा,
कई हमारे मित्र, हमारे सहपाठी एक एक रचनाकार, यानी जैसे कबीर की केवल एक रचना पढ़नी थी, कई की सीमित रचनाएं पढ़नी थी, लेकिन मैंने इस महान तुलसीदास को पढ़ा और तुलसीदास के 12 जो अमर कृतियां हैं, उसके अतिरिक्त क्षेपक कृतियां हैं, उस सब का गहन अध्ययन किया। तो यह पीड़ा मेरे मन में उठना एक अत्यंत स्वाभाविक है। इस रामचरितमानस के जलाए जाने और उसकी प्रतियों के फाड़े जाने और उस पर लगातार हो रही चोट की मुझे कितनी चिंता है, यह मैं अपने मन से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। जिस चिंता को पूज्य रामभद्राचार्य अनुभव कर रहे हों, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हों, देश के महान कथावाचक कर रहे हों, उस श्रेणी में यह चिंता मेरे मन की भी है। तो मैं अपने पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से यह प्रार्थना करता हूं कि ऐसे नृशंस तत्वों को, राक्षस तुल्य व्यक्तित्वों को इस घटना के लिए कठोर दंड दें और जिसके कारण ये लोग भविष्य में ऐसा दुस्साहस न कर पाएं। इनका ये मंसूबा कि हम चुनाव तक इस चर्चा को बना ले जाएंगे, इस पर चोट पड़नी चाहिए। हिंदू जन समाज भी अपनी चेष्टा से ये प्रकट करे कि ऐ नेताओं, तुम जो ये सोचते हो कि हमारे हिंदू अस्मिता पर चोट करके और तुम चुनाव जीत लोगे और तुम हमारे बीच में एक नेता बन करके प्रतिष्ठित होगे, तो ये तुम्हारे दिवा स्वप्न तुम्हारे मन में रह जाएंगे। आज हिंदू समाज को भी इसका प्रखर विरोध, पुरजोर विरोध करना चाहिए। रामचरितमानस कुछ और नहीं, हिंदू समाज की अस्मिता है, हिंदू मूल्यों की, मानबिंदुओं की यह एक रचना है, एक प्रतीक है। जब प्रारंभ में गीता प्रेस की यह पुस्तक ठाकुर प्रसाद संस ने पुस्तक को छापा तो रामचरितमानस को सपाट सीधी लाइन में नहीं, तो राम, फिर चरित, फिर मानस, इसको पाने के लिए पहले मानस को ठीक करिए, उनके चरित्र के समान अपने चरित्र को साधिए और तब राम के रामत्व तक पहुंचेंगे। ऐसी एक सीढ़ी के रूप में रामचरितमानस को लिखा जाता था। यह रामचरितमानस जिसमें राम का गुणानुबंध है, जिसके कई कथा सेतु हैं, कहीं शिव पार्वती को कथा सुनाते हैं, कहीं कागभूषुंडी और गरुड़ को कथा सुनाते हैं, कहीं वाल्मीकि की कथा सुनाते हैं। ऐसे कुल मिलाकर के एक कई श्रोता और कई वक्ताओं के बीच की ये कहानी और एक समाधान कि जिस कथा को सुनकर स्वयं प्रभु शिव और माता पार्वती धन्य हुई हों, जिसको पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ को और कागभूषुंडी जैसा एक, जिसको पक्षियों में नीच पक्षी कहा जाता कौआ, ऐसे उसके प्रतीक, ये केवल एक प्रतीकात्मक प्रयोग है, अन्यथा कागभूषुंडी महर्षि थे, तो वे इस कथा को सुनाते हैं। ऐसी राम कथा जिसकी विमल मति, जिसकी अमूल्य कृति, जिस संदेश दे जाती, यह केवल 7 कांड नहीं, कुछ पृष्ठ नहीं, हिंदू जीवन दर्शन है। आदर्श अगर देखना हो तो रामचरितमानस को देखना चाहिए। वाल्मीकि रचित जो रामायण था वह थोड़ा क्लिष्ट हुआ, जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं था, इसीलिए अवधि जैसी लोक भाषा में, एक सुंदर बोधगम्य भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस की रचना किया, जिस रचनाकार ने स्वयं कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी युग पानी। यदि सिय राम में ये समस्त संसार है तो कैसा भेद विभेद और कैसा ऊंच नीच और ये वर्ण व्यवस्था, इसकी चर्चा करना व्यर्थ है। जिन कुछ चौपाइयों को वे छांट कर निकालते हैं, एक तो वे चौपाइयां उस मानस के तमाम पात्रों में से खल पात्रों की ओर से कही गई चौपाइयां हैं और जिसकी व्याख्या हमारे संतों पूज्य धर्माचार्यों ने अपने ढंग से तमाम की है, उसको न पढ़कर, उनको न समझकर और ये मूढ़मती नेता और उसकी गलत व्याख्या करके और समाज के एक असहाय वर्ग को भड़काते हैं। यह उनकी कुटिल मानसिकता आगे इस चुनाव तक तो नहीं चलने वाली है। समाज आज जाग उठा है, इसका विरोध कर रहा है और इस विरोध का की परिणति इस प्रकार होगी कि ये नेताओं का दिवा स्वप्न पूर्व की भांति से आज फिर से एक बार तिरोहित होगा। और ऐसे देखते देखते यह पार्टी जो कभी इस राज्य में सत्ता करती थी, सत्तासीन थी, और आज उसकी जो दुर्दशा प्राप्त हुई है, उसके ये जिम्मेदार यही लोग हैं। कभी एक नैतिक मूल्यों को लेकर चले तभी एक पार्टी की जीत संभव है। और मैं समझता हूँ कि आज मन ही मन हिंदू जनमानस ये जो विरोध कर रहा है उसकी परिणति इसी रूप में होनी है। अंततः जो इनकी कुटिल मनसा है उनको ध्वस्त ये हिंदू समाज करेगा, लेकिन उसके पूर्व हम एक सच्चे नागरिक के रूप में अपने देश की सरकारों और प्रबुद्ध वर्गों से ये मांग करते हैं कि ऐसे कुकृत्य के लिए इन दोषियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए, इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की हत्या, किसी मूल्य की हत्या, और ये दोनों में देखा जाए तो हमारे इन नैतिक मूल्यों की हत्या हुई है। रामचरितमानस के प्रति ऐसा
कुत्सित और घृत दृष्टिकोण इन मूढ़ राक्षसों का है। इनको दंड मिलना ही चाहिए। मैं इस रूप में मैं माता सरस्वती और श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे और ये अपनी बात से वापस आए, इन्हें पश्चाताप हो, उन मंचों पर वे फिर से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करें। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वे तो एक बार गलती नहीं किए, जब एक बार गलती होती है तो उसे भूल भी कहा जाता, लेकिन ये तो लगातार गलती की अपनी व्याख्या कर रहे हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि वे इस पर बड़े ललाट उन्नत करके और कहते हैं कि मैं पूरे होशो हवास में बात कहाँ हूँ, मेरी ये गलती नहीं, मैं अपनी बात पर अपने कहे पर फिर से प्रतिबद्ध हूँ और मैं अभी तो मानस जलाया, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं करूँगा। तो इनके मंसूबों को एक बीज जो अभी अंकुरित हुआ है, इसको वटवृक्ष बनने के पहले मसल कर उसकी भ्रूण हत्या कर दी जानी चाहिए। ये सरकारों से हमारी मांग है। मैं समझता हूं कि ये मेरी व्यक्ति के नाते एक अकेले की मांग नहीं, आज हिंदू समाज की मांग है और इस रूप में हिंदू समाज को आगे आकर और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, जिससे कि समय रहते इन नेताओं को अपनी भूल का अनुमान हो और इस प्रकार का साहस, इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति करने का इनको भविष्य में साहस न बने। मैं समझता हूँ कि ऐसा अवश्य होगा। हिंदू जनमानस आज जगने लगा है, तो ये प्रतीक्षा कर रहा है कि हमारे देश के राजनेता इस दिशा में क्या करते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का जो न्यायालय है, वह इसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है। पतंग के उड़ने पर, छोटी छोटी बातों पर, दिवाली के पटाखों पर, होली के रंग पर और बिना पूछे अपनी मंशा देने वाली यह न्यायालय आज इतने बड़े कृत्य पर मौन है। इस मौन को क्या समझा जाए। मैं इस चर्चा को करते करते अत्यंत विह्वल हो जाता हूँ। ये केवल एक चर्चा नहीं, ये मन की भावना है और इसको प्रकट करते समय मेरे मन में एक बड़ी पीड़ा की अनुभूति होती है। तो आइए हम अपेक्षा करें हिंदू समाज से, देश के शीर्ष हस्ताक्षरों से कि इतनी बड़ी घटना का संज्ञान लेकर इसका एक उचित समाधान ढूंढें और यदि ऐसा करेंगे तभी आगे यह जीवन संभव होगा। आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में और ऐसा दुष्कृत्य हो इसकी अपेक्षा नहीं की जाती थी, लेकिन ऐसा आंखों के सामने घटित हो रहा है। ये बड़े चिंता का विषय है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसे मूढ़मतियों को सद्बुद्धि दो और भविष्य में ऐसी घटनाएं हमारे सम्मुख उपस्थित न हो। अंत में यदि मेरी चर्चा आपको अनुकूल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना स्नेह भविष्य में भी अर्पित करें। जय श्री राम।